ये कंपनी बनने चला था देश का पहले जोमैटो, बन गया वो एक्चुअली अमेजॉन, और अब फ्यूचर में बनने वाला है वो क्विक कॉमर्स कंपनी फॉर B2B। भैया कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं जो 35,000 करोड़ का पावर हाउस बन गया, और फिर आ गए बुरे दिन, ले ऑफ्स, इन्वेस्टर की पैनिक, शेयर की वाट लग गई, और ये कंपनी का नाम है डिलीवरी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते कि भाई आइडिया था दो जन, साहिल बरूरा एंड सूरज सहारन, और ये जब फूड ऑर्डर कर रहे थे तो फूड रात को बहुत लेट 11 बजे आता था, और जब डिलीवरी वाले से बात किया तो डिलीवरी वाले ने बोला सर हमारा ये प्रायोरिटी नहीं है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप चाहिए तो डोमिनोज से मंगा लो। आहा, की रियलाइजेशन हुआ कि भाई सब रेस्टोरेंट्स के पास एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस नहीं है, डिलेस हो रहा है, और डिलीवरी का जन्म हुआ दिल्ली NCR में 2011 में। फर्स्ट लेसन ये वीडियो से, मार्केट में पेन पॉइंट ढूंढो, मार्केट में गैप ढूंढो, गैप ढूंढोगे तो धंधा बढ़ेगा। ऐसे ही इंस्टाग्राम वीडियो देखोगे और आप ऐसी कूल बनने जाओगे तो वाट लग जाएगी मामू। तो इन्होंने गैप ढूंढा और दिल्ली NCR में 2011 में डिलीवरी का जन्म हुआ, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आइडिया था कि भाई कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स को इजी करते हैं, और डिलीवरी का फोकस था इनिशियली कि हम फूड को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन मार्केट बहुत टफ था, तो उन्होंने पिवट किया। यह है सेकेंड लेसन कि लाइफ में आप जो भी प्लान करो, आप कॉन्स्टेंटली अपने कस्टमर्स, वेंडर्स, अपने शेयर होल्डर्स से बात करो। तो उन्होंने पिवट किया कि भाई फूड में इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, कस्टमर्स आर नॉट पेइंग, रेस्टोरेंट्स आर नॉट पेइंग, तो शायद ये पेन पॉइंट आज के लिए रेडी नहीं है। और कुछ आइडियाज जीनियस होते हैं, लेकिन टाइमिंग उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आइडिया वॉज बिफोर टाइम। जोमैटो, स्विगी आज यूनिकॉर्न है, लेकिन जब डिलीवरी ने स्टार्ट किया था तो वो बिफोर टाइम थे। तो उन्होंने पिवट किया कि भाई ई कॉमर्स देखते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में भी स्ट्रगल करना पड़ा। ई कॉमर्स में लोग, इंडियंस ई कॉमर्स को ट्रस्ट नहीं करते थे, लॉजिस्टिक सेट नहीं था, तो बहुत पैसे लग रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वेयर हाउस बनाना, उसके बाद गाड़ी और बाइक में इन्वेस्ट करना, उसके लिए पैसे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे सक्सेस पाया, और उनके दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही थे, ब्लू डार्ट एंड फेडेक्स। ब्लैकबक भी था, लेकिन ब्लू डार्ट और फेडेक्स ये कॉर्पोरेट्स और B2B में फेमस थे कार्गो और लेटर्स फास्ट डिलीवरी करने के लिए। तो मार्केट शेयर था, ये राजा थे, इनके पास पैसा था, और ये सोच रहे थे कि भाई हम कैसे काम करें, लेकिन डिलीवरी ने एक नए मार्केट को पकड़ा। ये आहा मोमेंट है केस स्टडी का। ब्लू डार्ट है, फेडेक्स है, ये कॉर्पोरेट्स के साथ ही काम करते थे, छोटे स्टार्टअप्स के साथ, ऑनलाइन ई कॉमर्स वालों के साथ काम नहीं करते थे, और यहाँ पे इनकी किस्मत चमकी। यहाँ पे लॉन्च होता है 2012, जहां पे इनकी किस्मत चमकी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट राइज कर रहे थे, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ छोटे ई कॉमर्स प्लेयर्स भी ग्रो कर रहे थे बाबू। और ये प्लेयर जब ग्रो कर रहे थे तो डिलीवरी को खुशी मिल गई कि अब हम कॉर्पोरेट्स हमें धंधा दे नहीं रहे हैं, फूड से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये ई कॉमर्स कंपनीज और अमेजॉन का काम उठा के हमारी गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने 2012 से मेहनत किया, और मेहनत को रंग दिया 2014 में, जहां पे डिलीवरी बन गया एक बड़ा फुलफिलमेंट जायंट। और सर्विसेज थे शिपिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, लास्ट माइल डिलीवरी, और रिवर्स लॉजिस्टिक्स यानी रिटर्न और पिकअप का। और ये सबसे बड़ा केस स्टडी का लर्निंग है। गैप ढूंढो, पिवट करो, और ऐसे कस्टमर्स को चुनो जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर करेंगे। लेकिन डिलीवरी ने अपने सक्सेस का सीक्रेट क्या बताया? आपको मालूम है कि वो ऐसे मार्केट को सर्व कर रहे थे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बोलते थे ना बाबा ना। और ये ई कॉमर्स मार्केट के दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। धंधा करना है, करोड़ों कमाना है, बड़ा बनना है, तो चैलेंजेस को सॉल्व कर बाबू। और क्या चैलेंज है? ई कॉमर्स प्लेयर्स का चैलेंज नंबर 1 था रिटर्न्स, एंड सेकेंड कैश ऑन डिलीवरी। इंडिया में ई कॉमर्स नया था बाबू, 90% से ज्यादा ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी थे। फेडेक्स, ब्लू डार्ट और बाकी प्लेयर्स बोलते थे कि भाई ये रिटर्न हमको नहीं जमता, कि कस्टमर से घर से लेके वापस मैन्युफैक्चरर को देना, हम उसके लिए तैयार नहीं है, और ये कैश हम नहीं लेंगे, चोरी हो जाता है, आदमी जॉब नहीं देता, ये धंधा नहीं करना, ये बकवास धंधा है।
और यही धंधा फ्यूचर होने वाला था। और डिलीवरी ने अपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग को रिटर्न्स के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए एनेबल किया और ई कॉमर्स का बड़ा बिजनेस उनको मिल गया। और ये जब उन्होंने नया सेगमेंट ढूंढा, सेगमेंट के चैलेंजेस को सॉल्व किए और डोमिनेट किया, तो ग्रोथ देखो, 150 एम्प्लॉइज से 1000 एम्प्लॉइज। इनिशियली 500 शिपमेंट्स आ रहे थे, अब 9000 शिपमेंट्स। और राइट टाइम पे अग्रेसिव एक्सपांशन। फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया और बोला कि सर हमें बिजनेस दो। स्नैपडील और मिंत्रा के साथ हाथ मिलाया, हमें बिजनेस दो। और धीरे धीरे पैन इंडिया 17,000 पिन कोड्स पे सप्लाई कर रहे थे। और अब इंडिया के स्टार्टअप का गोल्डन एज स्टार्ट हो रहा था। ई कॉमर्स के लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स का वो बादशाह बन गया था और इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई बाबू, लाइन। सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, कार्लाइल आए और हर राउंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किया कि भाई आज के तारीख में कम से कम दिन का 3 बिलियन ऑर्डर्स, 18,600 पिन कोड, 24 ऑटोमेटेड सॉर्टेड सेंटर्स, यानी कोई भी इंसान नहीं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, 24/7 ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स को सर्व कर रहा है। और यूजुअली ये बिजनेस केस स्टडी से थर्ड लर्निंग दे रहा हूं कि जब कंपनी ग्रो करता है तो पैसे कहां पे स्पेंड करता है, तो डिलीवरी ने पैसे अपने ग्रोथ एक्सपांशन में डाला और उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। जबकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते थे कि भाई बॉम्बे हमारा हब है, भिवंडी हमारा हब है, दिल्ली हमारा हब है और बाकी छोटे छोटे हमारे सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स है। सब माल बॉम्बे आएगा, बॉम्बे में सॉर्ट होगा और वहां से फॉरवर्ड होगा। डिलीवरी को पता चला कि भाई ई कॉमर्स में स्पीड की जरूरत है। उन्होंने हब एंड स्पोक नहीं, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया कि नासिक में शॉर्ट हो जाए और नासिक से ही गाड़ी निकल जाए डायरेक्ट पुणे में डिलीवरी, जिसके कारण डैमेजेस कम और स्पीड बढ़ गया। और यही रीजन के कारण सक्सेस बूम हो रहा था और डिलीवरी 8 साल के अंदर 2020 में यूनिकॉर्न आया। लेकिन जब आपकी गाड़ी उड़ती है, प्लेन उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, तो ऊपर वाला एग्जाम लेता ही लेता है। और एग्जाम आया कि ब्लू डार्ट और फेडेक्स जाग गए। उनके पास पैसे थे, वो भी ये इंडस्ट्री में आ गए, रेट तोड़ दिया और उनका मार्केट शेयर खाने लग गए। फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, जिसके बलबूते पे ये बड़ा बना था, वो आज अपने खुद के डिलीवरी नेटवर्क्स डेवलप करने लग गए। वो भी अपने स्ट्रैटेजी पे सोच रहे थे कि हम प्रॉफिट क्यों और किसी को दे, डिलीवरी को दे, हम इंटरनली ही ये टीम्स बनाए क्योंकि ये ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है। और डिलीवरी का धंधा कम होते गया। और फिर और एक थप्पड़ उनको लगा, कोविड का टाइम, वेयर हाउसेस खाली और ये रैपिड एक्सपांशन के कारण इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो काम नहीं आ रहा था। खर्चे बढ़ रहे थे, राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, और ऐसे टाइम पे डिलीवरी लड़खड़ा गया। इन्वेस्टर्स भी प्रेशर करने लग गए कि भाई यूनिकॉर्न तो ठीक है, प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ। और यही प्रॉफिट के प्रेशर में 2022 में मई महीने में स्टॉक मार्केट आईपीओ में लॉन्च किया। प्राइस उनको मिला ऑलमोस्ट 493 रुपीज शेयर पे। लेकिन पुअर मार्केट सेंटिमेंट, एंटी स्टार्टअप हिस्टेरिया, ग्लोबल रिसेशन के फियर्स, इन्फ्लेशन और पुअर परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक मार्केट में इनकी दाल नहीं गिरी। इनफैक्ट 2022 के Q3 में उन्होंने 1000 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस छूट गए। सब बोले पैसा दो, पैसा वापस दो। दोस्तों, डिलीवरी प्रेशर में था। लोग बोल रहे थे कि डिलीवरी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी ने राइज किया, बाउंस बैक किया। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऑलमोस्ट 54.3 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया। रेवेन्यू को 12.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया। यानी इमेजिन करो, रन रेट था ऑलमोस्ट 8,000-9,000 करोड़ रेवेन्यू का। और ये कैसे हुआ? उन्होंने 3 स्टेप्स पे इंप्लीमेंट किया। लर्न करो कि जब धंधा डाउन होता है, डू नॉट गिव अप, कीप पिवटिंग, कीप इंप्रूविंग फर्स्ट। उन्होंने पार्ट ट्रकलोड चालू कर दिया कि भाई हम बाकी कंपनीज के भी ऑर्डर लेते हैं, मेरे पास वेयर हाउस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज है। उन्होंने अपने सर्विस को एक्सपांड कर दिया और ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ कंपीट किया। अब ये पार्ट ट्रकलोड बिजनेस भी 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, 435 करोड़ का रेवेन्यू ला रहा है। सेकेंड, वेयर हाउसिंग पे भी काम किया कि भाई मेरे वेयर हाउस है, खाली पड़ रहे हैं, अगर आपको सप्लाई चेन सर्विसेज चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, तो आइए हमारे वेयर हाउसेज यूज करिए। और ये वेयर हाउसेज से उन्हें 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला एंड रेवेन्यू ऑफ 260 करोड़ रुपीस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उन्होंने एक नया पेन पॉइंट ढूंढा, मार्केट का एक स्टाइल ढूंढा, मार्केट का ट्रेंड ढूंढा और लॉन्च किया 2 घंटा रैपिड कॉमर्स। क्विक कॉमर्स चाहिए कस्टमर्स को, रैपिड कॉमर्स 2 घंटे में B2B प्लेयर्स को। कि भाई
अगर क्विक कॉमर्स 15 मिनट में कस्टमर को घर पे माल पहुंचा सकता है तो बिजनेस टू बिजनेस 2 घंटे में गोडाउन से आपके शॉप फैक्ट्री में माल क्यों नहीं पहुंचा सकता? और ये हिट हो गया। अब डिलीवरी का फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है रैपिड कॉमर्स हिट होगा। आपके क्या थॉट्स है? मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि डिलीवरी विल स्टे प्रॉफिटेबल और रैपिड B2B कॉमर्स विल बिकम द फ्यूचर ट्रेंड। लेट मी नो योर थॉट इन कमेंट्स। आई एम बसेश गला साइनिंग ऑफ।